Good evening, dear friends. My name is Asif Ramzan, and today we will study and learn what is the role of public administration in developing societies and developed societies. See, as far as this topic is concerned, it's very small topic और ये है कि ये generalized है, ज़्यादा इसमें हाई फंडा कुछ नहीं है, ये जनरल सा ही टॉपिक है. ठीक है जी. तो यू ऑल नो कि ये जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या होती है. ठीक है जी. देखिए फॉर एग्जांपल डेवलप्ड सोसाइटीज़ में देखिए अगर आप यूरोप की एग्जांपल ले लें, ठीक है जी, न्यूजीलैंड की एग्जांपल ले लें या रशिया की एग्जांपल ले लें, ये सारा जो आता है ये डेवलप्ड वर्ल्ड है. ठीक है जी. तो डेवलप्ड सोसाइटीज़ यहीं पे होती हैं. डेवलप्ड सोसाइटीज़ में भी क्या देखिए उनका जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी, वो बहुत अच्छा होता है. ठीक है जी. उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है, उनका खाना पीना रहना, उनके घर वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं. उनके उसके बाद इंडस्ट्रीज वहाँ पे तरक्की कर रही होती हैं. ठीक है जी. उनकी हर एक फील्ड में जो इंडस्ट्रीज उनकी होती हैं वो बहुत अच्छे से जा रही होती हैं, बहुत अच्छे से चल रही होती हैं. ठीक है जी. कुछ ऐसा दिखता है जो कि डेवलप्ड सोसाइटीज होता है, जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड होता है, बिल्डिंग्स होती हैं, जो भी है, यू ऑल नो दिस. ठीक है. उसके बाद कमिंग टू द डेवलपिंग सोसाइटीज. अभी देखिए डेवलपिंग सोसाइटीज में जैसे हमारा कंट्री है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी, जैसे आपको पता है सारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो जॉब नहीं है, या कभी ऐसा भी होता है कि स्कूल ही नहीं जा पाते हैं, पढ़े लिखे भी कम है, अंडर डेवलपमेंट होती है. ठीक है जी. जैसे कि रोड कहीं है, कुछ बहुत सारे अभी भी एरियाज हैं, कुछ बहुत सारे गांव है हमारी कंट्री में जहाँ पे अभी रोड नहीं है, जहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो होती है अंडर डेवलपमेंट. ठीक है जी. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखिए, जो डेवलपिंग सोसाइटीज होती है ना वो डिपेंड करती है ज़्यादा एग्रीकल्चर पे. ठीक है जी. अगर आप इंडिया की एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया होली एंड सोली तकरीबन, अब मान लीजिए पूरा ही डिपेंडेंट था इंडिया एग्रीकल्चर पे. ठीक है जी. अभी दिन ब दिन तरक्की हो रही है तो जो डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर है वो कम होती जा रही है. तो अगर आपको कोई डेवलपिंग सोसाइटीज के बारे में पूछता है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट बता सकते हैं, अंडर डेवलपमेंट होती है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर ज्यादा होती है. ठीक है जी. अभी यहाँ पे जो डेवलप्ड सोसाइटीज होती है उनमें एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंस है वो बहुत ही कम है. उनकी इंडस्ट्रीज, उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो तरक्की बहुत ज्यादा कर रही होती है. ठीक है जी. अभी देखिए दो कंट्रीज की एग्जांपल अगर ले लें, एक सोमालिया है, एक फील्ड स्टेट है, उसके बाद आप यूएस की एग्जांपल ले लीजिए. देखिए होता क्या है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल यहाँ पे सोमालिया में है वो डिफरेंट है, यूएस में जो रोल है वो डिफरेंट है. ठीक है जी. डिफरेंट कैसे, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा. देखिए अभी सोमालिया में ना तो रोड है, ना तो बिल्डिंग है, ना तो एजुकेशन है, ना तो खाने पीने के लिए कुछ है, ना तो कोई और फैसिलिटी है, हेल्थ केयर. ठीक है जी. सारा ठप है. अभी देखिए यूएस में रोड्स भी हैं, यूएस में एजुकेशन भी है. ठीक है. अभी वहां पे जो यूएस में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको ज्यादा एजुकेशन के बारे में वो उतना नहीं सोचेंगे कि हमें 100% एजुकेशन करनी है. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं. उनको ज्यादा इतना नहीं सोचना पड़ता कि वहां पे जो रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहां पे बनाए, यहाँ पे बनाए. रोड्स एंड बिल्डिंग्स ऑलरेडी वहां पे सब कुछ ऑलमोस्ट सेटल होता है, वो बनता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो भी चाहिए होता है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है. ठीक है जी. उनके पास कुछ ऐसे इलाके नहीं होते जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऐसा नहीं है. वहां पे तकरीबन 100% होता है. सोमालिया की जैसी कंट्रीज में उनको जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है उसको देखना है कि बिजली दूर वाले इलाके में पहुंचानी है, खाना नहीं है, वो नहीं है. तो जो यहाँ पे जो रोल होता है वो डिफरेंट होता है, यहाँ पे जो रोल होता है थोड़ा डिफरेंट होता है. यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, इट इज सब्जेक्ट टू लोकल कंडीशंस और कल्चर बाउंड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. जो लोकल कंडीशंस होती हैं कहीं पे उसका असर, प्लस जो कल्चर होता है किसी भी जगह पे उसका भी असर पड़ता है एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे. ठीक है जी. कल्चर जैसे आपको पता है, रहन सहन, खाना पीना, लैंग्वेज एंड ऑल. ठीक है जी. तो उसका भी असर पड़ता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे. ठीक है. थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश की है, आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ. एक काम आप करिए, ये वाला टॉपिक है, इस पे ना आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करिए, इस पे आप खुद लिखिए, मैं आपको आइडिया देता हूँ,
उसके बाद आप सर खुद लिखिए इस पे थोड़ा सा, जब आप लिखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है जी। देखिए डेवलप्ड सोसाइटीज पे आते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज लिमिटेड रोल इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग सोसाइटीज। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दी सोमालिया की, ठीक है जी, वहां पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, ट्रिमेंडस रोल होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि ना उनके पास खाना है ना पीना है, हर एक चीज जो होती है, अगर एक स्टेट है, अगर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। व्हाइल इन डेवलपिंग सोसाइटीज वहां पे सारी फैसिलिटीज ऑलमोस्ट होती हैं, हर एक सिस्टम इन प्लेस होता है, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हर एक चीज इन ऑर्डर होती है। तो वहां पे जो रोल होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो लिमिटेड होता है। ठीक है जी, क्योंकि वो इस फेज से गुजर चुके हैं, वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं, तो वो रोड्स का चक्कर, बिल्डिंग्स का चक्कर, ये है खाने की टेंशन, वो इनके पास सब कुछ ऑलमोस्ट होता है। ठीक है जी। उसके बाद अब आइए रोल असाइन टू एडमिनिस्ट्रेटर एज पर मेरिट नॉट एज पर द सोशल क्लास। ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है कि मेरिट जितना इंसान का होगा डेवलप्ड कंट्रीज में उसको वैसे ही मिलता है। ठीक है जी। अगर एडमिनिस्ट्रेटर है वो तभी उसको जॉब मिलेगा, तभी उसको कुछ करने देंगे सोसाइटी के लिए, वो करना चाहता है जब उसके पास मेरिट हो। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आएगा और बोलेगा नहीं मैं जी इस यूएस का ये स्टेट है, मैं इसका बनता हूँ कुछ ऑफिसर, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ एज पर जो मेरिट होगा इंसान का, जो उसकी काबिलियत होगी, उसके हिसाब से चलता है। ठीक है जी। व्हाइल एज इन डेवलपिंग कंट्रीज नेपोटिज्म होता है। अभी नेपोटिज्म क्या होता है? भाई भतीजावाद। जैसे कि किंग है वो अपने सबको जॉब पे लगा देता है, ठीक है, अपने भतीजे अपने चाचे वही एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, वही डॉक्टर बनते हैं, तो वही देश को चलाते हैं, तो वो नेपोटिज्म होता है, जिसकी वजह से देश में क्या होता है कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं वो आगे नहीं आ पाते, ठीक है, और वो बेचारे रह जाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, और देश में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो तो बैठा हुआ, उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जो नालायक है वही देश चला रहे हैं, तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी। अभी डेवलप्ड सोसाइटीज में मेरिट के हिसाब से रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे नेपोटिज्म होता है। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा हम आते हैं टास्क स्पेशलाइजेशन। ठीक है जी। देखिए अगर हम यूएस की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी, वहाँ पे टास्क स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे कि वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है जी। देखिए वहाँ एग्रीकल्चर के लिए एक पूरा अलग से डिपार्टमेंट बनेगा, हॉर्टिकल्चर के लिए पूरा अलग से डिपार्टमेंट बनेगा, फिर हॉर्टिकल्चर में रिसर्च करना है उसका अलग से डिपार्टमेंट बनेगा। ठीक है। वाइल्स यहाँ पे क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन यहाँ पे नहीं होती है, गलत हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि ओवरबर्डन होता है। देखिए अगर इंडिया की ही एग्जाम्पल ले लें, देखिए क्या होता है कि वो बहुत सारे हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो उन्हें फॉर एग्जांपल वो एग्रीकल्चर भी देखेंगे, उनको उसके बाद सेरिकल्चर भी देखना पड़ेगा, हॉर्टिकल्चर भी देखना पड़ेगा, तो हर एक काम उनको देखना पड़ता है। दे आर ओवरबर्डन, उन पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है, काम का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, टास्क स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है कि एग्रीकल्चर वाला स्पेसिफिक जो है एग्रीकल्चर ही जिसे आता है वो एग्रीकल्चर देखेगा, हॉर्टिकल्चर वाला ही हॉर्टिकल्चर देखेगा। ऐसा नहीं कि इसको एग्रीकल्चर वाले को हॉर्टिकल्चर भी दे दो, सीड कल्चर भी दे दो, जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी। तो टास्क स्पेशलाइजेशन वही होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, डेवलप्ड सोसाइटीज में जो होता है जनरली स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ठीक है जी। यहाँ पे अनस्टेबिलिटी होती है। स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता, ट्रांसफर ज़्यादा नहीं होती। ठीक है जी। वो एक जगह पे रह के काम करता है, उसको पता होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी, वो मैंने पूरी करनी है। ठीक है जी। ना हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं, ना इंटरनल स्ट्राइफ्स और प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जनरली स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन होती है। एडमिनिस्ट्रेटर पे ज़्यादा बाहर का वो नहीं होता कि टेंशन नहीं होती। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनस्टेबिलिटी होती है। अब देखिए क्या होता है कि एक डायरेक्टर है वो ईमानदारी के साथ अगर काम करना चाहे तो या तो टीचर लोग हैं वो कंप्लेंट करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद पॉलिटिशियंस परेशान करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये भी होगा कि बाहर से कुछ हालात खराब हैं तो उसकी वजह से और प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये सो फार आई थिंक क्लियर है, सिंपल सा टॉपिक है। प्लीज़ यहाँ पे जाइए, मेरा पेज है इसको लाइक करिए। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।
Thank you.